जेठ ने विरोध करने पर हत्या की गई। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। जल्लाद का नाम आपने सुना होगा, लेकिन आज क्रिमिनल्स में ऐसे जल्लाद, हैवान, दरिंदे बेनकाब होंगे जो अपनों को ही खून के प्यासे हो गए। जल्लाद जेठ का वो कहर दिखाएंगे जिसने गर्भवती बहू की जान ले ली। कहां एक प्रेमिका ने प्रेमी को दी पति के कत्ल की सुपारी। ये राज खुलेगा और बताएंगे कि 8 साल से हत्यारे की वो जिद जिसने एक महिला की जान ले ली। गैंगवॉर में हुए डबल मर्डर की वारदात में आखिर क्यों पुलिस वाले एक लेडी डॉन की तलाश कर रहे हैं, इसकी तहकीकात भी करेंगे। और एक ऐसा हत्यारा होगा बेनकाब जिसने हत्या से पहले पत्नी के साथ ऐसी बर्बरता की कि रोंगटे खड़े हो जाए। देखिए क्रिमिनल्स। एक ऐसा हत्यारा जिसने आंखों में कैद वहशीपन की कहानी दिल दिला देती है, जो एक गर्भवती महिला पर बुरी नजर रखता है, उसके साथ दरिंदगी की कोशिश करता है, लेकिन नापाक मकसद में वो कामयाब नहीं हो पाता। और जब कामयाब नहीं हो पाता तो इसका इंतकाम लेने के लिए बेरहमी से गर्भवती महिला की कर देता है हत्या और आराम से जाकर सो जाता है। हत्या से पहले किसी ने महिला की चीखें सुनी थी, लेकिन वो शख्स हत्यारे के डर से खामोश रहा। कातिल का नाम सुनेंगे दंग रह जाएंगे। बिस्तर पर महिला की लाश, कोख में नन्ही जान, किलकारी का कातिल कौन? 2 कत्ल, वहशीपन की कहानी। हत्यारे के कपड़े पर खून के निशान। बहू पर बुरी नजर, जेठ निकला हत्यारा। यह हादसा नहीं, हत्या है। 6 महीने पहले 21 साल की एक लड़की जिस घर में दुल्हन बनकर आई, उसकी हत्या कर दी गई, जिसकी कोख में नन्ही जान पल रही थी, लेकिन उसे भी आंखें खोलने से पहले मार दिया गया। बिलासपुर के जरहा भाटा इंदू चौक के पास इस घर में जो हुआ वो यकीनन रोंगटे खड़े कर देता है। जिस मौत की मिस्ट्री को मृतका के ससुराल वाले हादसा बता रहे थे, वो दरअसल हत्या है। रूम से लेकर इस गेट तक उसका ब्लड जो है, खून जो है ना, वो गिरा हुआ है। और लड़की का पूरा जो कपड़ा जो है ना, वो पूरा मतलब धूल में पूरा सना हुआ है। मृतका के मायके वालों को खबर लगी कि बेटी की मौत हो गई है, और पूछने पर जो पता चला वो ये बता रहा था कि यह हादसा है। बाथरूम में गिरने से महिला की जान चली गई, लेकिन मृतका के चेहरे पर खरोंच के निशान थे। घर में खून के निशान भी मिले। यह हादसा है या हत्या, पुलिस की टीम तहकीकात कर रही थी। लड़की का चेहरा जो देखोगे ना, तो पूरा कट कट का चिन्ह है वहाँ पे, और पूरा ब्लीडिंग है। उसके परिजन लोग, मृतका के परिजन लोग आकर यहाँ पर ये तथ्य दिए थे कि घर में जो है उनकी एक 25 वर्षीय महिला है, उनकी मौत हो गई है। तत्काल वहां जाके देखने पर परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर ये जानकारी हुआ कि वहां पर संदेहास्पद मृत्यु है। दरअसल महिला का पति, जो एक पैर से विकलांग है, आर्टिफिशियल पैर लगाने के लिए नागपुर गया था। पुलिस ने मृतका के पति को फौरन मौकाए वारदात पर बुलाया। शक के दायरे में कई लोग थे, लेकिन इस पत्नी की मौत से पति का कोई कनेक्शन नहीं था। क्राइम सीन भी यह बयां कर रहा था, ये मौत संदिग्ध है। और फिर एक ऐसा शख्स था जिसके बयान भी बदल रहे थे, और जो पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा था। रात में कमरे में कुछ शोर सुनाई दिया था, और उसके बाद गर्भवती महिला हमेशा के लिए खामोश हो गई। पूछताछ में ये तथ्य सामने आया कि उस महिला से अनैतिक कार्यों को लेकर उसके जेठ के द्वारा उनके पति की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर रूम में जाकर उनसे झगड़ा हुआ, जिसके चश्मदीद भी यहाँ पर मौजूद है उसके ही परिवार में। और उसके बाद फिर उसको अपने मुक्के से और हाथ थप्पड़ से, लात से उसके नाक के आसपास जो है बहुत सारे वार किए गए, जिसके कारण उसके दम घुटने से मौत हो गई। महिला की जान लेने वाले का चेहरा देखिए,
जो पुलिस को गुमराह कर रहा था। पुलिस की तहकीकात में यह बात सामने आई है कि जेठ ने गर्भवती बहू की हत्या की थी, जिसकी नीयत में खोट था। शराब के नशे में धुत जेठ भाई के नागपुर जाने पर कमरे में गया और वहशीपन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपने नापाक मकसद में कामयाब नहीं हुआ और उसने मुंह दबाकर बहू की हत्या कर दी। वहाँ जो चिल्लाने की आवाज आई थी, उस पर से जो उसके मामा का लड़का था वो भी वहाँ मौजूद था उसके सामने वाले रूम में, लेकिन चूंकि आरोपी बहुत ज्यादा नशे में था तो वो कुछ कर नहीं पाया और डर से जो है वो सोया रहा। बाद में पुलिस के पूछने पर, कड़ाई से पूछने पर आरोपी जो है टूट गया और उसके जेठ जो है वो प्रकाश सिंह को विधिवत 302, 201 भारतीय दंड संहिता के तहत गिरफ्तार किया गया है। घर की चार दीवारी में मौजूद ऐसे दरिंदे समाज पर कलंक हैं। बिलासपुर से विनोद कुशवाहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब सुहाग के कत्ल का खुलासा जब एक महिला अपने प्रेमी को पति के कत्ल की सुपारी देती है, जो प्रेमी को सुनाती है फरमान और कहती है पति को रास्ते से हटा दो। लास्ट कॉल ने खोला घूंघट में साजिश का राज। खेत में सिर कुचली लाश की मिस्ट्री। वो कातिलों के साथ खाना खा रहा था। लास्ट कॉल की पहली। प्रेमी को पति के कत्ल की सुपारी। पत्नी का फरमान पति को रास्ते से हटाना है। खेत पर एक शख्स की सिर कुचली लाश मिली। मरने वाला कत्ल से पहले अपने कातिलों के साथ खाना खा रहा था। जिन हत्यारों में से एक हत्यारा आपको रोते हुए दिखाई दे रहा है, तो इन आरोपियों का राज कैसे फाश हुआ, उसमें सबसे अहम रोल निभाया लास्ट कॉल की पहली ने, जिसने हत्या का राज फाश किया। धार के बदनावर थाना इलाके के ढोलाना गांव के रहने वाले दिलीप पाटीदार की बेरहमी से हत्या हुई थी। हत्या से पहले दिलीप को खेत पर खाना खाने के बहाने से आरोपी ले गए थे, जिनके पास हथियार था। दिलीप पर धारदार हथियार से वार करने के बाद पत्थर से सिर को कुचला गया। लेकिन इस कत्ल की कहानी में एक महिला भी शामिल है, जिसने कहा था पति को रास्ते से हटाना है। 14 तारीख को जो मृतक दिलीप की हत्या उसके खेत के पड़ोस में कर दी गई थी, उस मामले में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धार एवं एडिशनल एसपी साहब के निर्देशन में थाना बंदौर की टीम द्वारा लगातार काम किया गया। अनेक बिंदुओं पर जो है व्यवस्था की गई, जिनमें अन्य चीज़ों के साथ साथ कहीं ये लग रहा था कि इसमें कुछ अवैध संबंधों वाला भी एंगल हो सकता है, जिस पर हम लोग कर ही रहे थे। मृतक का फोन जिसमें काफी मददगार साबित रहा। लास्ट कॉल और मृतक के घर एक शख्स के बार बार आने को लेकर गांव वालों के बीच चर्चाएं चल रही थी और ये बात पुलिस के कानों तक भी पहुंची। उस शख्स से जब पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल किया और अपने साथ शामिल आरोपियों के बारे में भी बताया। जिस मर्डर मिस्ट्री के पीछे मास्टरमाइंड थी मृतक दिलीप की पत्नी। लास्ट कॉल्स और जो वहाँ गांव की चर्चाएं थी, उनके आधार पर हमने मनसूख करके व्यक्ति है जो कि मृतक का रिश्ते में साधु ही लगता है, उससे पूछताछ की गई। दरअसल आरोपी मनसूख पाटीदार का मृतक दिलीप के घर आना जाना था। दिलीप की पत्नी से मनसूख के अवैध संबंध थे, जिसे लेकर अक्सर दिलीप और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा होता और ये बात दिलीप की पत्नी ने अपने प्रेमी को बता दी और उससे कहा अब बहुत हुआ, पति को रास्ते से हटाना है। मृतक की पत्नी के मनसूख से अवैध संबंध है, इस बात को लेकर मृतक अक्सर मारपीट किया करता था
इससे परेशान होकर मृतक की पत्नी द्वारा ही मनसुख को कहा गया था कि इसे रास्ते से हटाओ, तो तीनों ने प्लानिंग करके और 13 तारीख की रात्रि में जब वो अकेला अपने खेत पर सो रहा था, उसकी सरिया बंधनों से हत्या। तीन सुराग ने सुहाग के कत्ल की साजिश का पर्दाफाश किया। धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अक्सर आपने सुना होगा कोई गुनहगार अपने राज को छुपाने के लिए कई साजिशें करता है, लेकिन आज हम एक ऐसे हत्यारे को बेनकाब करेंगे जिसने खुद अपने जुर्म का खुलासा किया, लेकिन पुलिस के सामने नहीं। उस हत्यारे ने पत्नी का कत्ल किया था और हत्या का ये राज किसी को बता दिया। देखिए 8 साल घर जमाई की जिद और खूनी साजिश। वो बोलता गया, कत्ल का राज खोलता गया। पत्नी की लाश जंगल में है। हत्या का राज दोस्त बना राजदार। आठ साल घर जमाई की जिद, खूनी साजिश। एक महिला की गुमशुदगी जिसकी जंगल में लाश मिली थी, लेकिन यह राज सिर्फ हत्यारा जानता था। मृतका के मायके वाले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। महिला के मायके वालों को एक गुमशुदगी खटक रही थी। वो गुमशुदगी थी दामाद की। मृतका अपने पति के साथ जंगल में गई थी, तो सवाल यह था कि आखिर पति कहां लापता हो गया। क्या इस कत्ल से मृतका के पति का कनेक्शन था? सबसे पहले जरूरी था मृतका के पति का मिलना, और फिर पुलिस की टीम मृतका के पति के गांव पहुंची। वहां एक ऐसा सुराग पुलिस के हाथ लगा जिसमें कत्ल का राज हत्यारे ने खुद ही बता दिया था, वो भी अपने दोस्त को, जिसने कहा था मैंने पत्नी को मार डाला, उसकी लाश जंगल में है। हत्यारा निकला मृतका रेखा का पति दिलीप धुर्वे। ये अंजनिया चौकी थाना बमनी जिला मंडला के अंतर्गत ये संज्ञान में आया है कि एक महिला को पति के द्वारा ही जंगल में लकड़ी ले जाने के बहाने वहीं मौत के घाट उतार दिया गया। इसमें पुलिस ने संज्ञान लिया और जो है प्रथम दृष्टिया जो जिस टाइप से सामने आई उससे व्यक्ति को भी पकड़ा गया। पति ने ही पत्नी की हत्या की थी, जिसने हत्या का राज नशे की हालत में अपने दोस्त को बताया था कि उसने पत्नी को मार डाला है। हत्यारे पति दिलीप के दोस्त से पूछताछ में रिश्तों के कत्ल का राज खुला, लेकिन कत्ल की वजह का खुलना अभी बाकी था। जिस हत्या के पीछे थी एक जिद, वो जिद जो शक में बदली। 8 साल से चली आ रही जिद जानलेवा हो गई। ये जो महिला थी ये इसके यहाँ मायके में ही रह रही थी अपने, और इसके यहाँ ये घर जमाई के रूप में इसका पति भी रहता था। दरअसल दिलीप धुर्वे 8 साल से घर जमाई था, जिसकी पत्नी शादी के बाद मायके आ गई और पति भी ससुराल में आकर रहने लगा। लेकिन दिलीप पत्नी को बार बार एक ही बात कहता था, ससुराल चलो। जिस जिद के पीछे की वजह भी सुनिए। आरोपी पति दिलीप को शक था। शक इस बात का कि आखिर पत्नी मायके में क्यों रहना चाहती है, जो पत्नी के चरित्र पर शक करने लगा। पति पूर्व से बोलता था कि मेरे साथ में अपने ससुराल चलो, ये मना करती थी। इसी बात का जो रंजिश ले करके इसने प्लान बनाया और लकड़ी काटने के बाद जंगल में ले जा करके इसके साथ में ये 302 के वारदात किया इसने। सर आरोपी पकड़ा गया क्या सर? हाँ, आरोपी अभी पुलिस के कब्जे में है। जिद और शक में इस जंगल में रिश्ते का खून हुआ। मंडला से कृष्णा साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक बंद कमरे की यह खौफनाक मिस्ट्री है जब एक शैतान महिला पर बोरे सिलने वाले सूजे से कई वार करता है। कान और गले के नीचे, पेट पर वार करते नजर आता है और जख्म देता है। उसकी दरिंदगी रुकती नहीं। महिला के प्राइवेट पार्ट पर भी कई बार हमला करता है और फिर गला दबाकर उसकी जान ले लेता है। ये
उस हत्यारे को घर वाले कमरे में बंद कर देते हैं। आखिर वो हत्यारा कौन है? बंद कमरे में हैवानियत का खेल। महिला पर किए कई वार। जिस्म पर दरिंदगी के जख्म। शैतान शौहर का कहर। कमरे में कैद कातिल बालोद का वहशी। इस बंद कमरे में एक महिला के साथ ऐसी हैवानियत हुई है, ऐसा वहशीपन का खेल खेला गया है, जिस दरिंदगी के निशान महिला के लाश पर साफ दिखाई दे रहे हैं। यह हैवान महिला को खींचकर कमरे में ले गया, कमरा बंद किया और उसके बाद सुनाई दी चीखें। और जब कमरा खुला तो महिला हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। घर वालों ने हत्यारे को कमरे में बंद किया और फिर पुलिस को कॉल किया और कहा, मेरे बेटे को गिरफ्तार करो, उसने बहू को मार डाला है। बालोद के संजारी चौकी इलाके के खिरथा बाजार गांव से ये कॉल आया था, जिस हैवानियत को सुन पुलिस वाले भी दंग रह गए। ये चौकी संजारी क्षेत्र में थाना डोंडी लोहारा, जिसमें ग्राम खिरथा बाजार से मोबाइल के माध्यम से थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक घर में महिला की हत्या हुई है, जिसमें थाना डोंडी लोहारा चौकी संजारी की पुलिस मौके पर पहुंची थी और उसमें उसका मर्ग पंचनामा लिया गया था। उसके शरीर में नाजुक अंगों पे और शरीर के कई हिस्सों में उसके सुजा से मारने के निशान थे। आरोपी पति फगनू राम रात को पत्नी को कमरे में जबरदस्ती खींच कर ले गया, जिस पर शक का भूत सवार था। घर वाले उसे रोकते रहे, लेकिन कमरा बंद हो गया। उसके बाद बोरा सिलने वाले सूजे से कान के नीचे, गले के नीचे कई वार किए। सूजा चुभाकर दर्द दिया। पेट पर भी वार किया गया। यही नहीं, पत्नी के प्राइवेट पार्ट पर भी कई वार किए। जख्मी होने के बाद भी जब पत्नी की सांसें चलती रही तो गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पति उसके ऊपर चरित्र संदेह करता था, जिसमें उसके पति के द्वारा हत्या की गई है। इसमें 60 PM रिपोर्ट प्राप्त किया गया और धारा 302 IPC कायम करके आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया था और जो घटना में प्रयुक्त सूजा था उसको आरोपी से जब्त किया गया है। इस वहशीपन की वजह सुनेंगे, वही शक्की मिजाज पति का सनकीपन, जिस दरिंदगी ने बच्चों से मां का आंचल छीन लिया। बालोद से डीलेश्वर देवांगन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब गैंगवार की वो वारदात जो आपके भी रोंगटे खड़े करते। 3 लड़के शराब पी रहे थे, जिनके बीच पुराने झगड़े की बात को लेकर फिर विवाद हुआ। इस पुरानी रंजिश में चाकू चले और चाकू से हैवानियत के वार हुए। जिस झगड़े में हुआ गैंगवार, दौरे हत्याकांड में पुलिस वाले मास्टरमाइंड की तलाश में जुटे हैं और तलाश हो रही है एक लड़की की भी। आखिर ये कहानी क्या कहती है? चाकू से हैवानियत की वार। गैंगवार, डबल मर्डर। दहशत भरा एक कॉल। अब तुम लोग देख लेना। लेडी डॉन के कॉल की मिस्ट्री। गैंगवार की वो वारदात जिसने रायपुर पुलिस की पेशानी पर बल ला दिया। गैंगवार में डबल मर्डर हुआ, चाकू से वार किए गए और इस गैंगवार की वारदात में रायपुर की पंडरी थाना पुलिस सूत्रों की माने तो एक लड़की की तलाश कर रही है। वो लड़की जो नशे की सौदागर है, नशे के कारोबार से जुड़ी हुई बताई जा रही है, ईरानी डेरे से भी जुड़ी है।
डबल मर्डर के मास्टरमाइंड सौरभ के साथ रहती है, उसके लिए काम करती है। पुलिस मास्टरमाइंड सौरभ और उस लेडी डॉन की तलाश कर रही है। विगत दिनों पंडरी में दलदल सिवनी के पास पुरानी रंजिश को लेकर एक हत्या की घटना हुई थी, जिसमें 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी और इस पे थाना पंडरी में अपराध पंजीबद्ध कर भारतीय दंड विधान की धारा 148 और इसी के साथ क्रिमिनल्स में इतना ही। नमस्कार। आ रहे हो ना शाम नू बीना दे घर? रीना का यह तकतपुर विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल की लोगों से भेंट मुलाकात। बेलपान मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का ऐलान। गनियारी ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने